हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। सो फ्रेंड्स, दोपहर का टाइम है, दिन सोमवार का है और करीब बज रहे हैं 12:15। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। अच्छा, लंच में क्या बनेंगे ये डिसाइड करते करते ना बहुत टाइम हो गया था, करीब आधा घंटा हो गया मुझे। तो बच्चों के एग्ज़ाम आज से स्टार्ट है ना, तो बस आज 11 को फर्स्ट एग्ज़ाम था बच्चों का, तो बस जल्दी छुट्टी हो गई थी और मैं पेपर वगैरह ना घर पे ही ले आई थी चेक वगैरह करने के लिए ना। तो बस यहाँ पे जो है ना लंच की तैयारी में लगे लगे, मतलब आधा घंटा में सोचते सोचते हो गया। फिर उसके बाद फाइनली डिसाइड हुआ आलू बैंगन बनेंगे। और बैंगन जो है ना रखे हुए थे करीब मंडे के, तो ये लेकर आए थे और मुझे बीच में नहीं बनाने थे, शायद बने ही नहीं या फिर उनका मौका नहीं आया, इस वजह से ना बने ही नहीं। तो काफ़ी ऐसी सब्जी जो है ना 2-3 रुक गई थी जो नहीं बनी थी। अब यहाँ पे इन्होंने सोचा कि मतलब आलू बैंगन बनेंगे ना, तो आज मतलब लहसुन प्याज जो है ना सिलबट्टे से पीस के डलेंगे। तो ये था कि सिलबट्टे से पीसने के बाद ना तो टेस्ट अलग हो जाता है। तो बस सिलबट्टे का टेस्ट जो होता है ना लहसुन प्याज का, वो बिल्कुल डिफरेंट सा होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना आलू बैंगन को अच्छे से कट करके धो दिया था और अभी जो है ना मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। यूजुअली मैं हमेशा बैंगन आलू वगैरह ना कुकर में ही बना लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना इनकी नई नई फरमाइशें थी। पहला तो यही था कि हाँ सिलबट्टे से लहसुन प्याज पीसे जाएंगे। दूसरा ये था कि मतलब आज जो आलू बैंगन है ना वो मतलब कढ़ाई में बनेंगे, मतलब इसमें नहीं बनेंगे कि कुकर वगैरह में नहीं बनेंगे। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि बस चलो इनकी फरमाइश आज पूरी कर दी जाए। तो बस यहाँ पे जो है ना कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मस्टर्ड ऑयल चढ़ाया। और आज जो है ना ट्राईपोड में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मतलब मैंने सोचा कि आज मैं ट्राईपोड लेकर आ ही जाती हूँ। और फिर भी जो है ना मतलब गए, लेकिन फिर भी नहीं आ पाया। अब यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में सबसे पहले जो लहसुन प्याज का पेस्ट था वही डाला है, उसके बाद टमाटर डाले हैं और उसके बाद 2-3 एज यूजुअल सूखे मसाले वही होंगे जो मतलब लहसुन प्याज टमाटर, और लहसुन प्याज टमाटर के बाद सूखे मसाले डलते हैं, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया। तो बस वही मैंने ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मसाले को कुछ देर तक मैंने अच्छे से भूना है। अब यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन जाए, फिर उसके बाद मैं इसमें आलू और बैगन ऐड करने वाली हूँ। अभी उर्वी के पापा गए थे बाहर, तो उनको पता नहीं कुछ लेने जाना था, तो वो धैर्य को लेके चले गए हैं। तो बस अब सब्जी को कुछ देर तक मसाले में ही कसाएंगे। पानी मैंने इसमें अभी तक नहीं डाला, जो मसाले में पानी था बस वही है, और उसी में ही जो है ना अच्छे से इसको मिक्सअप कर दिया। तो जी अभी कुछ देर तक ढक के पकाने के बाद ना फिर मैंने इसको देखा यहाँ पे, तो इसका काफ़ी जो मतलब कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी अलग सी हो गई थी। मतलब जो चटनी वाले जैसे चाहिए थे ना आलू बैंगन, वैसे ही हो गए थे। अभी यहाँ पे इनको कुछ देर तक और पकाना है मुझे, क्योंकि अभी तक बैंगन जो है ना कच्चे थे। और यहाँ पे मैंने इसको गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरी पे, क्योंकि अभी ये बनने को थी, बस 5 से 7 मिनट इसमें बाकी थे। तो तब तक जो है ना मैं फटाफट से यहाँ पर रोटियाँ सेक लूँगी। तो जी उसके बाद जो है ना मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करा। जब तक मेरी रोटियां ख़त्म हुई बननी, तब तक जो है ना सब्जी बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई थी। अब डिसाइड तो बहुत कुछ था आज, क्योंकि आज का पूरा दिन हमारे पास था, तो ये लगा था कि हाँ आज काफ़ी जो काम है ना वो निपटाने हैं। तो इसीलिए ना फटाफट से जो है ना खाना पीना खा के हम लोग जो है ना गए थे मार्केट। अब यहाँ मैं रोटियां सेक रही थी, साथ के साथ ही सब्जी को भी चेक कर रही थी। और यहाँ पे जो है ना कपड़े जो बच्चों के वेस्ट हुए थे ना, टी शर्ट वगैरह इस बार बहुत सारे, वो सब मैंने गैस के बना दिए। तो मतलब ये सबसे बेस्ट कपड़े होते हैं गैस यूज़ के लिए, सूती होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो जितनी भी टी शर्ट वगैरह थी ना सब मैंने बना दी अब गैस के लिए। तो जी यहाँ पे कुछ इस तरीके की सब्ज़ी मेरी रेडी हुई है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत टेस्टी है, देखने में ही लग रहा होगा। बस यहाँ पे जो है ना मैंने डाला है अपने 1 चम्मच घी और मैं बैठ गई थी खाने। तो बस खाना पीना हो गया हमारा। उसके बाद जस्ट मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि बर्तन ज़्यादा थे नहीं, थोड़े ही बर्तन थे, तो सोचा हैंड टू हैंड ही साफ़ कर देते हैं। अब मतलब दोपहर को अगर मैं ये बर्तन छोड़ती ना, तो ये रहता कि ये रात तक ऐसे ही पड़े होते, क्योंकि अगर हमें कहीं जाना होता है ना, तो ये होता है कि आने के बाद भी इतनी अच्छी तरह हिम्मत नहीं होती कि हाँ हम ये काम कर लें। अब इसीलिए मैंने सोचा कि अभी तो मैं लगी हुई हूँ, तो हाथ के हाथ ये काम निपटा जाऊँगी तो अच्छा रहेगा मेरे लिए ही। तो बस इसी वजह से ना मैंने फटाफट से जो है ना जो भी बर्तन थे सिंक में, टिफ़िन वगैरह भी बच्चों के ले लिए थे, उसके बाद फटाफट से सिंक को क्लीन किया। तो जी अब खाना वगैरह हो गया, तो हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए। तो अच्छा, मार्केट का प्लान बना था बाद में ही, जब हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे बना रहे थे, तभी उसी दौरान ये मतलब प्लान बना था कि मार्केट चलना है। उससे पहले कोई डिसाइड नहीं था, सुबह से कुछ ऐसी बात नहीं हुई थी कि मार्केट जाना है नहीं जाना। लेकिन जब इन्होंने बोला कि अभी फ्री हैं तो चलते हैं, और मुझे कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी जो मुझे लेकर आनी थी, तो बस इसीलिए ना मैंने सोचा कि चली जाती हूँ।
अब यहाँ पे गए थे लेकिन उसमें से 1-2 ज़रूरी चीज़ें नहीं मिल पाई और कुछ मिल भी गई थी। तो मतलब जो ट्राइपॉड मेन था ना, वो लेने गई थी मैं और उस एरिया में हम गए नहीं, जहाँ पे मतलब ये मिल रहे थे ना, वहाँ हम लोग गए नहीं। तो आजकल ट्राइपॉड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैंने सोचा कि इसको दिक्कत को दूर करने के लिए पहले मैं ट्राइपॉड ही ले लेती हूँ। लेकिन पहले मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ कौन सा ट्राइपॉड बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसलिए पहले ऑनलाइन देख लूँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी। अगर मार्केट भी जाना होगा ना, तो उसके बाद देख लूँगी। कभी भी मतलब जाने का अगर मौका लगता है, अब तो नेक्स्ट मंडे से पहले कोई टाइम नहीं आएगा, क्योंकि ना तो ये घर पे होते हैं और ये आते हैं हमेशा लेट, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। तो बस मैं अकेली नहीं जाती, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और उसमें टाइम लग जाएगा ज़्यादा। करीब 2 से 3 घंटे चले जाते हैं मार्केट में। अब बाइक से ये होता है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेके घर चलो, तो इसीलिए ना बाइक से आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पैदल आते हैं ना, तो बातों-बातों में पता नहीं लगता कितना टाइम कितना चला जाता है। तो इसीलिए अभी बच्चों के एग्ज़ाम है, पहले कराऊँगी एग्ज़ाम की तैयारी, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। फ़िलहाल के लिए अभी काम चल रहा है ट्राइपॉड से, ये वाला काम अच्छे से चल रहा है इससे, तो बस जब तक चलेगा तब तक ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट में कुछ नई-नई वैराइटीज़, अब सर्दियों के कपड़े हो गए हैं ख़त्म, स्वेटर वगैरह सबने हटा दिए हैं। अब जो भी हैं मतलब कॉटन की कुर्ती वगैरह ये सब, और यहाँ पे जूतियों की सेल लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वैराइटी थी। लेकिन फिर भी इतनी सारी वैराइटियों में मुझे नहीं आई पसंद। अब मैंने फिर भी नहीं ली, मैंने देखा तो एक बार, रोका भी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। एक्चुअली में पसंद इसलिए नहीं आई क्योंकि फुटवियर मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं, कम से कम 5 से 8 मतलब 10 जोड़ी तक हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले इन्हीं को रिटायर करूँ, फिर उसके बाद जो है ना मैं नए खरीदूँ, क्योंकि जितने आ जाते हैं ना फिर वो पुराने ऐसे पड़े रह जाते हैं, और वो पुराने भी ज़्यादा नहीं हैं, 2 से 4 बार पहने होते हैं। तो बस वही थे। अब जी यहाँ पे मार्केट से आ गए थे, तो अब हम लोग, मैं जो लेकर आए थे ना, वो मैं दिखाऊंगी आप सबको मैं क्या क्या लेकर आई। सबसे मेन तो ये काला दुपट्टा, तो मेरा जो काला दुपट्टा ये सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरे पास काला दुपट्टा है नहीं। और अब जो है ना सर्दियाँ हो गई हैं ख़त्म, स्टॉल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए ना, तो मुझे ये लेकर आना था और मैं ये लेकर आई हूँ। अब ये काला दुपट्टा पहले तो मैंने देख लिया कि अच्छा लग रहा है, और अभी मैं इनसे बार-बार पूछ रही थी कि ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। ये बोल रहे कि पसंद नहीं था, लिया क्यों? लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा था, मैं बस इनकी तसल्ली के लिए पूछ रही थी कि ये क्या बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये वीरू के कपड़े हैं, मतलब मेरे बेटे के, तो इसके पास कपड़े नहीं हैं और हमें संडे को कहीं जाना है, तो बस इसी वजह से इसके कपड़े लेकर आए थे। अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के कपड़े लेकर आए थे, क्योंकि अब जो है ना ज़्यादा मोटे गर्म कपड़े तो नहीं पहन पाएगा ये, बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान हो जाएगा, ऊपर से गाड़ी में जाना है, थोड़ा दूर जाना है, तो इसलिए गाड़ी में ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। और तीसरी चीज़ ये थी, मैं लाई थी चूड़ियों का सेट। अब ये काँच का भी नहीं है और शायद मेटल का भी नहीं है, पता नहीं दूसरी कौन-सी धातु है ये, जो वो है, और मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। मुझे पसंद आ गई थी ये, और पहनने के बाद इनका लुक जो है ना, वह बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत अच्छी लग रही थी। पहले जो है ना मतलब बीच में ये सब चूड़ियाँ पहननी बंद कर दी थी, बस काँच की ही चूड़ियाँ पहनते थे, और अभी जो है ना मुझे ये अच्छी लगी, तो मैं ये एक पूरा सेट लेकर आ गई थी। मैंने कहा एक हाथ के लिए अच्छा लगेगा, दूसरे हाथ में जैसे आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं, घड़ी वगैरह, और एक हाथ में ना ये अच्छा लगेगा। तो बस इसीलिए ना मैंने ये एक हाथ के लिए ले ली थी। अब और बाकी सारी चीज़ें थी खाने की, बाकी शॉपिंग के लिए जो भी थी यही थी, जो भी मतलब अगर हम लगा लें कि मेरी ज़रूरत की जो भी चीज़ें थी ये थी। उसके बाद खाने की चीज़ें ये सब थी। कुछ 1-2 तरह की मैं नमकीन लेकर आई थी, और उर्वी के पापा लेकर आए थे ये लड्डू। ये मतलब गाँव के लड्डू हैं और अच्छे लगते हैं, तो मतलब हम काफ़ी दूर के बाज़ार गए थे ना, तो वहाँ पे मिले थे, और इनको ना बहुत ज़्यादा पसंद है ये लड्डू। हमेशा जाते हैं, हमेशा लेकर आते हैं। और ये बर्फ़ी जो बचपन में हम ये खाया करते थे ना, बूरा वाली बर्फ़ी होती हैं ये। पता नहीं मैंने तो कभी खाई नहीं थी, और मैंने तो यहीं देखी हैं आके। तो ये लेकर आते हैं, गाँव वाली जो भी चीज़ें होती है ना, तो यादें ताज़ा करती है, मतलब अच्छा लगता है। तो इन्होंने ना वही सब लेकर आए थे ये मिठाइयाँ खाने के लिए। और मैं अपने लिए एक चीज़ लेकर आई थी, ये किसने देखे है बचपन में ना, गुड़ के सेव बोलते हैं इन्हें, और मैंने बहुत खाए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए आज मुझे मिले तो मैं लेकर आ गई। अभी यहाँ फिर बैठे बैठे डिसाइड हुआ कि मतलब आज घर पे है ना, तो ये काम भी निपटा ही लेते हैं। तो मतलब जो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे ड्रेसेस वगैरह है ना, जैसे स्वेटर वगैरह, जर्सी वर्सी बहुत मोटी वाली, उनको रख देते हैं उठा के। तो ये जो पेटी है ये वही उसी के लिए रखी हुई है। एक्चुअली में बात ये है कि इसमें ईज़िली आ जाते हैं सारे, और एकदम से भर जाते हैं। बेड में इतनी जगह नहीं होती, अगर मैं बेड में भर दूँ ना गर्म कपड़े, तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। अब इसमें मैंने ऑलरेडी जो गर्मी के कपड़े थे जो कम यूज़ होते हैं, वो मैंने इसमें रखे हुए थे, उनको मैंने निकाल दिया, क्योंकि कुछ कपड़े गर्मियों के ऐसे होते हैं जो अंदर भी नहीं पहने जाते।
सर्दियों में मतलब। तो इसलिए ना जो कपड़े थे वो मैंने निकाल दिए। अभी इसमें शुरुआत से गर्म कपड़े मैं भर रही हूँ, और गर्म कपड़े जो ज़्यादा मोटे मोटे हैं, जो अंदर के गर्म इनर वगैरह है ना, वो तो मैं अभी नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता, बारिश वगैरह हो गई तो दोबारा से ठंड आ जाएगी, और बच्चों के लिए तो अभी भी रहेगी। तो इसीलिए जो जो ज़्यादा मोटे हैं, जो बिल्कुल ही नहीं पहने जाते, यूज़ ही नहीं होते, और खामखा अलमारी में जगह घेर रहे हैं ना, तो बस उन्हीं को है ना इसमें रख रही हूँ मैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसमें जो गर्म बेडशीट वगैरह थी ना, अच्छा कॉटन की बेडशीट होती हैं तो वो बिल्कुल थोड़े से स्पेस में ना रख जाती हैं, लेकिन जो गर्म बेडशीट होती है ना, उन्हें रखने के लिए मतलब फुल स्पेस चाहिए। तो बस इसीलिए ना मैंने सोचा कि अब गर्म बेडशीट वगैरह की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि रात को, कल रात से और परसों रात से तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इसीलिए अब गर्म बेडशीट ना नहीं बिछाऊंगी। तो इसलिए बस यही डिसाइड किया कि सारी चीज़ों को ना इसमें रख दे रही हूँ। अब यहाँ पे ये वाला स्टोल जो मैं आपको क्लिप में देख रही हूँ ना, ये मैंने क्लिप में अब देखा है, और इसको मुझे रखना नहीं था, क्योंकि ये है ना कॉटन का है, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने ये रख दिया, और अब मैं क्लिप में देख रही हूँ। वैसे मैं इसको ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिला नहीं। अब क्या कर सकते हैं, मैंने रख दिया अलमारी के ऊपर। अब मैं इसको दोबारा से निकालूंगी भी नहीं। अब यहाँ पे इतना फुल हो गया ये, बस पूछो मत। अब मेरे को ये लग रहा था कि मैं इसे बंद कैसे करूँगी अब। और फिर उसके बाद इन्होंने जैसे तैसे करके इसको मतलब फिक्स किया इसमें, और उसके बाद जो है ना हमने इसको टेप से कवर कर दिया था। तो ये होता है कि टेप से कवर करने के बाद ये बिल्कुल सेफ रहते हैं और बंद रहते हैं। अब कपड़े तो रख दिए थे, अब बारी आती है रज़ाइयों की। तो बेड पे भी बहुत ज़्यादा मतलब ब्रश हो रखा था, तो इतने सारे कम्बल, बेडशीट वगैरह, वो सॉरी कम्बल और ये रज़ाई वगैरह से बहुत ज़्यादा जगह घिर रही थी, और रात को अब सच बताऊं बिल्कुल नहीं ओढ़ी जाती हैं। तो इसलिए मैंने रज़ाई को तो इसमें फ़िक्स कर दिया, और एक कम्बल भी रख दिया। अब जो एक बड़ा कम्बल है डबल बेड वाला, और एक सिंगल बेड वाला बाहर ही रख दिया, मतलब ज़रूरत पड़ जाए, कभी बारिश वगैरह हो जाए तो सारे कपड़े एकदम से नहीं रखे जाते हैं ना। तो जितनी जगह थी वैसे भी बेड में ना, उतना मैंने फ़िक्स कर दिया था, क्योंकि निकल तो जाते हैं एक बार कपड़े इनमें से ना, फिर बाद में फ़िक्स करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ये कम्बल जो है ना, एक इनको नया भी मिला था, ये पिछली अभी मतलब दिवाली जो गई थी उसी पे मिला था, अब वो भी फिर रखना था। अब ये था कि जैसे तैसे करके एडजस्ट हो ही गया, और फिर उसके बाद जो है ना रजाइयाँ वगैरह सब अच्छे से रखी गई। तो बस लग रहा था हाँ, अब कमरे का लुक जो है ना, अब दिख रहा था कि हाँ अब ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ना बेड में मतलब हो ही नहीं रहते फिक्स, इतनी मुश्किल से हुए हैं ना, बस पूछो मत। कम्बल रजाइयाँ वगैरह जितनी हो ना उतनी कम है, और मैं तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। अब यहाँ पे ये जो मैं उठा रही हूँ, ये हल्का फुल्का सा कम्बल है, और ये बेडशीट का भी काम करता है। इसको भी मैं बाहर ही रख दूँगी, क्योंकि अब जो है ना यही यूज़ होंगे। अब जैसे कम्बल जब कूलर वगैरह चलेंगे ना, तो बिल्कुल एकदम से नहीं सोया जाएगा कूलर पंखों के सामने ना, ऐसे बिना रजाइयों के या बिना उसके। तो इसीलिए ना ये सब काम आएंगे, तो इसलिए ये सब ऐसे छोड़ दिए थे। अब यहाँ पे आ गई थी बारी कॉटन की बेडशीट बिछाने की। तो सारा काम जब ख़त्म हुआ, जब मैंने बेडशीट वगैरह बिछाई, और अब लग रहा था अच्छा मुझे बेड, क्योंकि गर्म बेडशीट बिछाने का तो मौसम जो है ना चला गया था। तो बस यहाँ अब इस बेडशीट को बिछाऊंगी, और थोड़ी सी जो सफाई जो है ना वो बढ़ गई थी, क्योंकि बहुत सारा जो है ना सामान फैल गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, बेडशीट बिछा देती हूँ, सफाई कर देती हूँ, साथ ही साथ करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का यहीं पे एंड। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।